दोस्तों, आज की कहानी है स्वर्ग का हकदार कौन। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। अब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही राजा को मरने से पहले की आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत ही प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने अपना मुंह खोला और सबसे यह कहा, चाहे तुम जो भी सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे पहले मेरे लिए ही खुलेंगे। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का ही स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना पक्ष रख दिया, सबकी नज़र उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर जाने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे। सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख के कारण तुम बने हो, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं आ सकते हो। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा, तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी उनसे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बना दिए हैं। यह मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, किंतु तुमने दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले हैं और कितनी हेरा फेरियां की हैं, कितने मिलावटी काम किए हैं। इससे तुम्हारे लिए भी स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुल सकते। जब पंडित ने यह सवाल किया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ पूजा करवाए हैं, दिन रात भगवान का जाप किया है, इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है, बातें सब कुछ अमल नहीं किया, उन बातों पर खुद भी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा, भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर यह सब देखकर हैरान हो गया था। अब तक जिनको महान समझा जा रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता था, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने अब मजदूर को पास बुलाया और इससे पहले कि उससे अच्छे कर्मों के बारे में पूछा जाता, मजदूर बोला, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने स्वर्ग में आने लायक कोई काम नहीं किया है, इसलिए फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांकना देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मेरा पूरा दिन मेहनत करता था और जो भी पैसे कमाता था अपने परिवार का पालन पोषण और खर्च में लगा देता था, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ भी नहीं बचता था। लोगों की भला में क्या सेवा करता। बाद में जब थोड़ा सा समय मिलता था, उसको भी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। और यह सब बाद में कभी भी टाइम मिलता था तो मंदिर चला जाता था, भगवान से जैसा भी मुझे दिया है जीवन के लिए धन्यवाद कहता था। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ही ध्यान से देखा। थोड़ी देर देखने के बाद फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम्हें याद करके बताओ कि तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है। मजदूर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, थोड़ा याद आ रहा है। एक बार बहुत ही भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था। एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मैंने खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सो गया। मजदूर की बात सुनने के बाद
देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर ले गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते हैं और ना ही अच्छे कर्मों की श्रेणी में इन्हें गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव और अच्छे मन से कर्म करें। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।